नमस्कार। इस वक्त पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड में और हरसिद्धि में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि बिहार में लगातार बच्चा चोर और किडनी चोर का जो है कि सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रही है। लेकिन मेरे साथ एक भाई हैं जो तह तक न्यूज़ चैनल चलाते हैं और इन्होंने जो आज से 2-3 दिन पहले जो एक घटना हुई थी हरसिद्धि में, एक बच्चा का पेट फाड़ दिया गया था और यह कहा जा रहा था कि उसकी किडनी निकाल ली गई है। उसी मामले में इन्होंने कवरेज किया था, लेकिन उस मामले में हम हालांकि इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इन्होंने जब देखा, पहली बार वहाँ पर आया तो इन्होंने उसे देखा तो इन्हें क्या प्रतीत हुआ। सबसे तो पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके भी जितने देखने वाले दर्शक हैं, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इस मामले की जो घटना है ये लगभग 2 दिन पुराना है, ठीक है। और आज जो इस घटना का अंत हुआ है, लगभग अंत ही चल रहा है। और ये जो घटना है, ये घटने को जो है आजकल आप सुन रहे हैं कि पूरे यूपी बिहार में एक किडनी चोर का हवा चल रहा है। पूरे यूपी बिहार में किडनी चोर हर जगह, कई बच्चा चोर, किडनी चोर। तो ये जो बच्चा का जो 9 साल से 10 साल का ये लड़का था, इसका नाम था गुलशन उर्फ कृष्ण कुमार। तो इस बच्चे को जो है ये अचानक से शाम को गायब हो जाता है बच्चा। जब ये इसके माँ बाप ढूंढते हैं इस बच्चे को तो बच्चा कल तक नहीं मिलता है, लेकिन 10 बजे दिन में जो है अगले दिन ये बच्चा मिलता है धान के खेत में। और किस अवस्था में मिलता है उस स्थिति को मैं बताऊंगा, तो मतलब देख नहीं सकते हैं उस स्थिति में मिला था। एक तो चलिए हम यहीं पर आप स्टॉप करिए। मेरे साथ पुजारी नेटवर्क के हैं संजीत भाई, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, बिहार में आप भी दूर दूर दराज जाकर आप कवरेज करते हैं, हालांकि जो बच्चा चोर और किडनी चोर है ये लगभग आपको लगता नहीं कि पूरी अफवाह है? देखिए, बिल्कुल अफवाह है। जहाँ तक लोग किडनी चोर की बात करते हैं और किडनी निकालने की बात है, तो ये कोई समझिए कि साधारण सा चीज़ नहीं है कि यहाँ से काट के निकाले और वहाँ लेके चले गए। उसका पूरी एक व्यवस्था होती है। और जहाँ पे किडनी निकाला जाता है, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, वहाँ पे एक बड़ी व्यवस्था, उचित व्यवस्था होती है। वहाँ पे किडनी को निकाल के एक जगह एक आदमी से दूसरे आदमी में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन ये कोई कहे कि धान के खेत में किडनी निकाल लिया गया, गन्ना के खेत में निकाल लिया गया, चलते फिरते कुछ भिखारियों को लोग पकड़ के पिटना शुरू कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किडनी चोर है, किडनी चोर है। ऐसा बात नहीं। अगर उस तरह से कोई किडनी निकालेगा, उसका एक ही ऑप्शन है, उस किडनी को भूज के खाना पड़ेगा। वो किसी व्यक्ति में लगाया नहीं जा सकता, ना ही वो बिक सकता है। ये साधारण सी बात है। लेकिन जहाँ तक लोगों में अफवाह है, सभी लोगों से विनती है कि ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को मारना शुरू ना कर दे। कोई भीख मांगने आता तो उसको मारना शुरू ना कर दे, कोई कबाड़ी वाला है तो लोग उसको भी मारना शुरू कर दे रहा है कि किडनी चोर है, किडनी चोर है। ऐसे अफवाह से बचना है। जो हरसिद्धि में कांड हुआ, लगभग 10 वर्षीय बच्चा को पेट फाड़ कर कहा जा रहा है कि किडनी निकाल लेंगे। इस मामले में एक दूसरा मोड़ आ गया है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी समाज के लोग भी है कि आगे वो नहीं आते हैं, जागृत नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ का जो घटना देखा उससे प्रतीत हो रहा है कि समाज के लोग भी कहीं ना कहीं इसके लिए। देखिए, जहाँ तक समाज के लोगों की बात है तो सभी लोगों में हिम्मत नहीं होती है कि सच्चाई को सामने लाए। जानते सभी लोग हैं। किसी भी गांव में कोई छोटी बड़ी घटना हो तो ऐसा नहीं कि उस गांव के लोग नहीं जानता। उस गांव के बच्चा से लेकर के और वृद्ध व्यक्ति सबको उस बारे में पता होती है। लेकिन जैसे आप जाके सच्चाई पूछिएगा ना, लोग डर जाते हैं, बताने से मुकर जाते हैं, बताना नहीं चाहते हैं और शायद नहीं बताते। इस वजह से इस प्रकार की घटनाओं पर रोक नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर लोग खुल के बताए, जो भी सच्चाई हो उसको सामने लाए। जैसे यहाँ का मामला चंदन भाई ने बताया कि जिस वक्त हम लोग फर्स्ट टाइम पहुंचे थे तो पेट इस तरह से फाड़ा गया, जहाँ लगे कि किडनी चोर का मामला हो, किडनी चोर का रूप उसको दिया गया था। लेकिन बाद में जब जांच आता, दूसरा मामला उसमें आ गया। 2 लड़का और 1 लड़की को भी गिरफ्तार करके हरसिद्धि थाना में लाया गया। हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा भी और ये मामला दूसरा रूप कर रहा था। किडनी चोर का बात नहीं है, बिल्कुल अफवाही से बचना है। चलिए फिर से हम चंदन भाई के पास चलते हैं, जिन्होंने कहा था कि उस स्थितियों को जब आप देखते तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते। हालांकि जिस बाप ने अपने बेटा को गंवाया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी दर्द होगा, लेकिन जब आपने देखा, जैसे आपने बताया कि अगर आप देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये तो मतलब जो अपराध किया है ये बहुत गलत किया है। गलत तो अब गलत शब्द ही कम है उस जगह पे। गलत क्या होता है वो समझ जाइए कि दरिंदा भी वैसे काम, आदमखोर भी वैसे काम नहीं कर सकता है। एक बच्चे को मारकर उसका पेट में छूड़ा भोंकना, एक कहाँ तक मतलब किस इंसान का मतलब दिल करेगा कि ऐसा मैं काम करूं? मार दिया तो मार दिया, गला घोंट के मार दिया। अलग ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो मामला है किडनी चोर से अभी रुख दूसरे तरफ मोड़ लिया। देखिए, इसमें नया जो मामला आज सामने आया है, ये कल का मैं रिपोर्टिंग बता रहा हूँ कि कल ये मामला था कि मैंने वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट किया था कि देखिए ऐसे ऐसे घटना हुआ। लेकिन मैंने एक उसमें सवाल किया था उस लड़के के पिता से कि ये बताइए किसी को शक है? तो वो बोले कि भैया हमको किसी पे शक नहीं है। और दूसरा सवाल मैंने वहाँ के ग्रामीणों से पूछा था कि ये बताइए कि किस मतलब आप लोग को लग रहा है कि ये किडनी चोर का काम है? तो वो लोग भी जागरूक है। वो लोग बोले कि देखिए, किडनी चोर अगर किडनी चुराएगा
तो कहीं ले जाकर ये चुराएगा। गन्ना के खेत में तो कोई कीड़ी नहीं चुराएगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो है कि धान के खेत में तो कोई कीड़ी नहीं चुराएगा। जी, जी। है ना, जी, तो कहीं ना कहीं अपराध है और उसमें कुछ ना कुछ जी, वजह तो है। इसमें जो वजह सामने अभी जो खुल कर आ रहा है, और वो भी मैं तथाकथित ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरी तरह से ये मामला मतलब साफ नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ है। लेकिन मैंने वहाँ के ग्रामीणों से बात की, वहाँ के और भी अगल बगल में मैंने जांच किया, देखा, सुना, समझा, तो उससे इसमें जो मोड़ आ रहा है ना, आप नहीं मानिएगा, ये भी एक समझ जाइए कि प्रेमी प्रेमिका वाला, जैसे मतलब जैसे होता है ना लवर वाला कहानी, उस तरह का निकल के आया है। जैसे कि जिस लड़के का मर्डर हुआ है उसकी बहन और जो है दो, मतलब उसके घर से 10 कदम के दूर पे 2 गो लड़का, ये जो है देखिए सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि इसमें नया खुलासा हो रहा है अभी। और चंदन भाई ने जैसे कहा कि हमने पहले भी रिपोर्टिंग कर लिया, जब वहां पर जाए तो इसमें नया मामला एक मोड़ ले लिया है और इस मामले को ये बता रहे हैं और नया खुलासा जरूर आप देखिएगा। आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आगे भी जिस प्रकार से घटना ना हो। हाँ, आगे बताइए चंदन जी। तो वहाँ पे जब मैंने ये सब जानकारी ले ली, तो वहाँ पे ये सामने आ रहा है कि उस लड़के की बहन, जो लड़का मरा है उसकी बहन, यानी उसकी बड़ी बहन, और उसके घर के 10 कदम दूर 2 लड़के, ये जो है गन्ना के खेत में मतलब कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जी, ये लोग मतलब दूसरे अवस्था में हो या कुछ कर रहे हो, समझ सकते हैं। तो ये जो बच्चा है ये लगभग मतलब 20-25 कदम दूर फुलवारी में खेल रहा था और बीच में जो है गैप में जो था धान का खेत। कितने बजे की बताई गई? ये घटना देखिए, घटना तो शाम को है, शाम का घटना है, लेकिन बच्चा लापता शाम के 3-4 बजे से लापता है। ठीक है, तो माँ बाप ढूंढे लोग, पूरा ढूंढे लोग, कहाँ चला गया, क्या, रात भर ढूंढे हैं लोग। फिर अगले दिन 10 बजे बच्चा मिला। और सुनिए, इसमें जो है मैंने जो जैसे बताया, तो बच्चे ने देख लिया उस अवस्था में अपनी बहन को उन लोगों के साथ, तो वो हल्ला करने लगा। ये तथाकथित मैं बता रहा हूँ, इसमें एक और भी मोड़ है। हाँ, ये इसमें एक और भी मोड़ है, वो भी मैं बताऊँगा। तो ये तो हो गया, वहाँ पे इन आरोपियों ने देख लिया, बहन देख के वहाँ से भाग गई और आरोपियों ने जो है उसके भाई को पकड़ के वहाँ मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद उसके पेट को इसलिए घोंपा कि लगे कि किडनी चोर का काम है। समझ रहे हैं? दरिंदे थे, हैवानियत के हद पार कर दिया उनका ये सोच और इनका मानसिक रूप। हाँ, लेकिन इसमें मैंने जब लड़की वाले पक्ष से बात की, तो वो लोग का सीधा सीधा कहना है, देखिए उसमें ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो गलत काम करते हुए देखा होगा लड़का, तभी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा ये चीज़ ये है कि मेरी बेटी उस टाइम मेरे घर पे थी शाम के टाइम में, और दूसरी चीज़ कि मेरी बेटी को मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी कैसी है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। तो सीधा सीधा इसमें एक और भी मैंने जो नया मोड़ निकल के आ रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि आरोपी तो अब सोच रहा है मैं तो फंस गया, तो क्यों ना उसका तो बेटा गया ही। यानी जो हैवानों ने है पूरी साजिश के साथ जो मृतक है उसकी बहन को भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मास्टर माइंड दिमाग लाया गया है इसमें, तो क्यों ना मैं तो ऐसे ही फंसा हुआ हूँ। सभी लोग इस मामले को दबाने में साथ लगे हैं। दबाने में सब लगे हुए हैं। मैं अभी वहाँ से फिर आया हरसिद्धि थाने में, वो तीनों आरोपी यहाँ पे थे, तो अब जो है उनको मोतिहारी से भेज दिया गया। जी, भेज दिया गया। जी, आगे भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस प्रकार की अगर घटना होती है, हाँ तो कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं ये भी मामला जो जैसे आरती छोटू वाला, जैसे मैंने जो बात इसका रूप देना चाहते हैं मानो। हाँ, कहीं ना कहीं आरती छोटू, सोनी पंकज, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि उसमें तो प्रेमी प्रेमिका में प्रेमिका मरा, लेकिन इसमें प्रेम प्रेमिका में उसका भाई मरा। वही ये लोग रूप देना चाहते हैं। हाँ, बस। हालांकि जो हैवानों ने हैवानियत के हदें पार कर दी, उनका एक एक्टिविटी है, उन्होंने क्रिएट किया है इस मामले को, और शायद इसका हालांकि हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे जैसे चंदन भाई ने बताया, जिस प्रकार से बताया उन्होंने कि उन लोगों की एक्टिविटी है कि वो लोग क्रिएट करें, एक नया मोड़ दे, और इस मामले को पुलिस अच्छी तरह जानती है और छानबीन करेगी। अगर सही से प्रशासन अगर छानबीन किया, जाँच किया, तो अपराधी की पोल खुल जाएगी और अपराधी सलाखे के पीछे होंगे। आगे बने रहिएगा हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।